मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं जसविंदर सिंह जी हैं ये। आप इनसे पहले मिल चुके हैं। जुलाई 2023 का 2024 का मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने इनसे बात की थी कि वामपंथी पार्टियां चुनाव में क्यों नहीं जीतती। उन्होंने विस्तार से बात की थी। आज योग की बात है कि आज मैं फिर इनके पास मुझे बैठने का मौका मिला है और एक लंबे समय से मेरी जिज्ञासा बनी हुई है धर्म को लेकर, क्यों कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर ये लेबल चस्पा कर दिया गया है कि वो धर्म विरोधी हैं और नास्तिक है। नास्तिक होना अलग बात है और धर्म विरोधी होना एकदम अलग बात है। नास्तिक आदमी भी नास्तिक एक आस्था है, नास्तिक होना भी। तो मैं तो नास्तिक को भी धार्मिक मानता हूँ। जो अपनी आस्था के प्रति समर्पित होता है वो धार्मिक होता है। तो आज मैं ऐसे मेरी एक जिज्ञासा, हो सकता है आप में भी कई लोगों की जिज्ञासा होगी, उसी बात करना चाहता हूँ। सहयोग से मिल गए तो उससे इससे पहले कि मैं जसविंदर सिंह जी से बात करूं, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे तो मैं बार बार कहता हूं इससे मेरी ताकत बढ़ेगी और लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। जसविंदर सिंह जी, मेरी ओर से और मेरे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी कृपा आपकी, आपने वक्त निकाला। एक लोक धारणा बनी हुई है कि आप कम्युनिस्ट लोग, वामपंथी लोग धर्म विरोधी हैं। क्या भारत जैसे पारंपरिक और रूढ़िवादी देश में कोई धर्म विरोधी या धर्म विहीन होके सामान्य जीवन जी सकता है? आप लोग जी सकते हैं क्या? तो आप धर्म विरोधी हैं क्या? हैं, और हैं तो क्यों हैं, और नहीं है तो कैसे नहीं है? बताने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। नहीं, उसमें नमस्कार पहले तो। और जो हमारा निवेदन है मुझे कि हम जो कम्युनिस्ट हैं वो मानते हैं कि धर्म जो है कि व्यक्तिगत मामला है। और जहाँ तक धर्म विरोधी होने की बात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हम, जैसे मैंने कहा था कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्ति का जन्मवादी अधिकार है कि वो धर्म को माने चाहे नहीं माने। और उस आधार पर जो है कि जो कम्युनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो है कि नहीं मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कि अगर आपने कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास अगर देखा है, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें केरल के अंदर जो है कि मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर जो आंदोलन है, आज़ादी के आंदोलन से पहले और आज़ादी के आंदोलन को जोड़कर और उसके बाद भी, उस आंदोलन को कम्युनिस्टों ने चलाया कि दलितों को भी मंदिरों में प्रवेश का हक होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि और जो है कि लोगों ने कहा था, ये आरोप थे कि आप तो नास्तिक हैं, आप क्यों उनको मंदिरों के अंदर ले जा रहे हैं। तो केरल में वामपंथियों ने दलित लोगों को मंदिर प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है कि वो मंदिर में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन उसको किसी आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनका जो जन्मवादी अधिकार है उसको लेकर जो है लड़ा जाना चाहिए। यानी आपने इसके लिए वो केरल में धर्म का विरोध नहीं किया था। हाँ, इस अनुचित प्रतिबंध का विरोध किया। उसके बाद जो है कि और उस समय जो है कि मैं दूसरी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक हमारे नेता है, आप भी जानते होंगे, EMS नमूद्रिपाल। हाँ, EMS के नाम से, तो वो EMS के नाम से जाने जाते हैं। और वो एशिया के ऐसे कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने 100 किताबें लिखी। मतलब एशिया में कोई दूसरा कम्युनिस्ट ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने 100 किताबें लिखी। जी जी जी। मतलब इतने बड़े विद्वान थे। तो जब उनके बारे में जो है कि जब वो जो है कि एक आलोचक ने जो है कि उनके बारे में कहा था कि जी, इस पहले तो समझ में नहीं आता कि ये आदमी क्या है। कभी जो है कि ये वेद की बात करता है, कभी ये मार्क्स की बात करता है, दास कैपिटल की बात करता है। तो उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सिर्फ 2 हाथ हैं। अगर मेरे 100 हाथ होते तो 50 हाथों में भारत के सारे वेद, पुराण, कुरान होते मेरे हाथ में, और दूसरे हाथ में मार्क्स, एंगल्स, लेनिन की लिखी हुई किताबें होती। जी 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 जी। तो मतलब ये उससे जो है कि ये दूसरा उसका पहलू है कि हम जो है कि ये जो भारतीय जो परिस्थितियां, उस परिस्थितियों से जो उपजा हुआ भौतिकवाद है उसको हम नकारते नहीं है, उसको साथ लेके चलते हैं और उसी से। चलिए मैं सीधा सवाल करता हूं। मैं तीसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न जो है कि उससे आप समझ में आ जाएगा कि EMS जब केरल के मुख्यमंत्री होते थे तो उस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा होता था कि वो शाम को अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पे बैठा के जो है कि मंदिर पे ले जाते थे। उनकी पत्नी जो है कि वो बाहर खड़े रहते थे, उनकी पत्नी मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी, उसके बाद लौट आती थी। वामपंथी मुख्यमंत्री की पत्नी। तो एक बार पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप तो कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक है। उन्हें कि मैं नास्तिक हूँ इसलिए तो मैं बाहर खड़ा हूँ। जी।
नास्तिक होना मेरा जन्मवादी अधिकार है, आस्तिक होना मेरी पत्नी का जन्मवादी अधिकार है, मैं अपने अधिकार को उसका हनन कैसे कर सकता हूँ? जी, जी। तो मतलब जो है कि इससे मतलब मैं मुझे धर्म व्यक्तिगत मामला है। व्यक्ति के धर्म मैं व्यक्तिगत मानूं नहीं मामला है, मानूं, मानूं तो कौन सा मानूं, ये मेरा अधिकार है। वो माने तो इसलिए चलिए मैं और सीधा सवाल करता हूँ, आप आत्मा परमात्मा जैसे शब्दों में भरोसा करते हैं आप लोग? हम वही कहते हैं कि ये जो धर्म है, ये धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, ये आत्मा और परमात्मा का मेल है। इसलिए जो है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी दलाल की, किसी कमीशन एजेंट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो दलाल है, हमारी लड़ाई जो है कि दलालों के खिलाफ है। और इसलिए हम तो चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हो जिन परिस्थितियों के अंदर जो है कि व्यक्ति को ये जो आत्मा और परमात्मा का मेल है वो निस्वार्थ हो। अभी जो स्वार्थ जुड़ा हुआ है, आप बड़ी अजीब बात करे, चौंका रहे हैं आप मुझे। हाँ, आप आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं और वामपंथी पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि आप तो है ना ईश्वर विरोधी हैं, नास्तिक हैं आप लोग। नहीं, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं कि हम कहते हैं कि धर्म आत्मा और परमात्मा के मेल की बात है। जी जी जी। और उसमें जो है कि बीच में किसी दलाल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, दलाल की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए ये जो मेल है ये भी निस्वार्थ होना चाहिए। आज की परिस्थितियों में जो निस्वार्थ नहीं है, हम जब मंदिर के अंदर जो लोग जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि भाई हमें जो है कि मोक्ष चाहिए, जो है इसलिए जाते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए। व्यापारी जो है कि इसलिए नहीं सुबह पूजा करता है कि उसको वो चाहिए, उसको जो है कि मोक्ष चाहिए, वो चाहता है कि मेरा व्यापार बढ़ जाए। और डॉक्टर ये चाहता है कि उसका जो है कि धंधा चले। तो अब जो है कि इसलिए हम ये जो ऐसी परिस्थितियां चाहते हैं कि ये मेल निस्वार्थ होना चाहिए। इसलिए गरीबी, ये असमानता, उसको जो है कि आपकी बात से मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूं अपनी ओर से, क्या आप धर्म की सामूहिकता से सहमत नहीं है आप? हम चाहते हैं कि धर्म, फिर कहना कि जब धर्म व्यक्ति का मामला होता है तब वो आस्था का प्रश्न होता है। जब धर्म सामूहिक हो जाता है, मतलब जो भीड़ का हिस्सा हो जाता है, तब वो राजनीति हो जाती है, अंधविश्वास हो जाता है। और ये हम फिर कहना चाहते हैं कि जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, उदाहरण के लिए अगर जिन्ना को देखें, जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति की, वो कभी नमाज नहीं गए, कभी मस्जिद के अंदर नहीं गए, वो नास्तिक आदमी थे, वो सुअर का मांस खाते, वो दारू भी पिया करते थे, वो तो, और वो सुअर का मांस खाते, सिगरेट भी पिया, हाँ सुअर का मांस खाते, सिगरेट पिया करते थे। हम सावरकर की बात करें, जो उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व जो है कि ये कोई धार्मिक नहीं, राजनीतिक शब्दावली है। और वो जो है कि वो गाय के बाद वो गाय का मांस खाते थे। और उन्होंने लिखा है कि गाय जैसा जो है कि बेवकूफ जानवर जो है उसको मैं तो अपनी मां नहीं मान सकता। मैं आपको फिर रोक रहा हूँ, आपको फिर मैं, हाँ। देखिए, आप एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और उसमें सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, हाँ। और सामान्य कार्यकर्ता औसत मध्यम वर्गीय से वो लोग भी हैं, सड़क लोग भी हैं, लेकिन भारतीय सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी बिना कर्म कांड के, बिना धार्मिकता के तो जी नहीं सकता। तो आपकी पार्टी में मुझे लगता है कि अधिकांश शब्द वापर रहा हूं मैं, अधिकांश लोग धार्मिक संस्कार तो करते होंगे, तो वो धार्मिकता तो उनके, आपकी पार्टी, धार्मिकता वाले लोग आपकी पार्टी में होंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि धार्मिकता और धर्म में अंतर है। अगर कोई जो है कि मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जो है कि धर्म में विश्वास रखते हैं, उनकी अपनी आस्था है। जी जी जी। लेकिन वो आस्था जो है कि उन्माद में अगर बदल जाती है, भीड़ का जो उन्माद का हिस्सा है, तो कोई उन्मादी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ, जो कोई उन्मादी जो है कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। जो है कि मुस्लिम है, तो कोई मुसलमान है तो हिंदू धर्म पे अगर आक्रमण करता है, या कोई हिंदू है तो वो उन्मादी मेंबर नहीं हो सकता। तो आपकी बात से मैं अर्थ निकाल रहा हूं, लेकिन जो है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आस्था का प्रश्न है, तो वो मैंने फिर समझाने की कोशिश, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म एक विशेष परिस्थितियों से पैदा हुआ है। जब तक वो परिस्थितियां हैं तब तक उसका असर रहेगा। उसके खिलाफ वैज्ञानिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। वो परिस्थितियों के हिसाब से ही जाएगा, अचानक जो है कि नहीं चला जाएगा। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म की सामूहिकता और धर्म के सामूहिक हो जाने के बाद उसके दुरुपयोग और उसके जैसे कि दुष्परिणामों से वामपंथी सहमत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि वो और जब जो है कि धर्म उन्माद बन जाता है, तो उसके बाद जो है कि वो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ देता है। उसके बाद फिर जो है कि फिर वो हमारे जो है कि
जो मनुष्य की जो भावना है, उन भावनाओं को, संवेदनाओं को भी खत्म कर देता है, हमारी मनुष्यता को भी खत्म कर देता है। हम जो है कि उसके वो चाहते हैं कि उससे उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। यानी मैं आपकी बात से मैं ये मानूं कि सब वामपंथी लोग व्यक्तिगत धार्मिकता के विरुद्ध नहीं है, सामूहिक धार्मिकता के विरुद्ध है, वो धर्म जी विरुद्ध नहीं है। जी हाँ, हम जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसको जो है कि व्यक्तिगत स्तर पे होना चाहिए, इसको जो है कि सामूहिक रूप से इसका जो है कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अरे वाह, चलिए उम्मीद करें कि शायद आपकी बात मुझ जैसे और कुछ लोगों तक आज की बात सुन के मुझे बड़ी तसल्ली मिली। कम से मैंने एक मोटी सी धारणा बनी हुई, प्रथमतया ये बात लगती है कि आप धर्म विरोधी नहीं है, धार्मिकता के दुरुपयोग के वैसे और उसके सामूहिकता का उसके दुरुपयोग से आप लोग असहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ मेरी जिज्ञासा है लेकिन बहुत लंबी बात हो जाएगी। बड़ा वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी। और मेरे चैनल के दर्शकों को ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आपका साथ हमें फिर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।